सुनसान सड़क, रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगल से आती जानवरों की डरावनी आवाजें। ऐसे में वहां एक आलीशान बंगले के सामने रोनित, राहुल, सृष्टि और दिव्या खड़े हुए थे। आप लोग कौन? सर वो एक्चुअली हम नोएडा जा रहे थे और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। हमने घर कॉल करना चाहा तो देखा कि मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, तो सोचा आपसे मदद मांग कर देख लेते। कोई बात नहीं बच्चों, फोन तो हमारा भी डेड है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो। अंदर आओ। सुनकर चारों खुश हुए और उनको थैंक्स बोलकर घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां चारों तरफ महंगे महंगे एंटीक पीसेस लगे थे, जिनको देखकर उन्हें चुराने का मन होने लगा। मेरा नाम मोहित है और ये है मेरी बीवी अनीता। आप लोगों के नाम क्या क्या हैं? मेरा नाम रोनित है और ये है मेरे दोस्त दिव्या, राहुल और सृष्टि। बैठो बच्चों, तुमको भूख लगी होगी, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। अनीता ने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा और चारों डाइनिंग टेबल पर आ गए। तुम खाना लगाओ, इतने में बच्चों से बातें करता हूँ, कहकर मोहित भी उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। रोनित ने उसके करीब बैठे राहुल के पॉकेट की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि उसकी बेल्ट पर चाकू लटका था। इडियट, मैंने कहा था ना कि कोई भी वेपन साथ नहीं रखना, फिर तूने ये चाकू क्यों नहीं छोड़ा? अगर इन लोगों को शक हो गया कि हम चोर हैं तो? रोनित ने फुसफुसाते हुए कहा, तुझे पता है ये चांदी का चाकू मेरे लिए लकी है, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इन बुढ़ा बुढ़िया को तो पता ही नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों। कहते हुए अनीता ने टेबल पर 2 थाले रखी और उन पर से ढक्कन हटाया। उनमें चिकन रखा हुआ था। क्यों बच्चों, खाना पसंद आया या नहीं? यस मैम, थैंक यू सो मच। तो खाना शुरू करो, कहकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई और बोली, इसको खाने से तुम्हारा खून और गर्म और मीठा हो जाएगा। बच्चों, हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाए। तो जो कमरा जिसको पसंद आए आराम से अलग अलग कमरों में ठहर जाओ। सुनकर चारों खुश हुए और फिर उनको अलग अलग कमरे दे दिए गए। मैसेज मिलते ही सभी 1 घंटे का इंतजार करने लगे। ठीक 1 घंटे बाद रोनित अपने कमरे से निकलकर मोहित और अनीता के कमरे की तरफ गए। हल्के से दरवाजा खोलकर जब उसने अंदर देखा तो बेड पर मोहित अकेला सोया हुआ था। ये तो और भी अच्छा हुआ कि ये दोनों अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, कहकर वो दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप सेफ के पास जाकर उसे खोलने लगा। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा, लगता है लॉक्ड है। ये कहते हुए उसने देखा कि मोहित के तकिए के पास एक चाबी रखी हुई है। शायद ये इसी सेफ की चाबी है, कहकर उसने जैसे ही चाबी उठाई मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे रोनित डर गया। मोहित ने भयानक अंदाज में हंसते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, रोनित के मुंह से चीख निकल पड़ी। मोहित की आंखें रंग बदलकर लाल हो चुकी थी और उसके 2 दांत भी बड़े होकर भेड़िए जैसे दिखने लगे थे। मोहित उठा और रोनित चिल्लाकर उससे दूर हट गया। क्या हुआ रोनित, चोरी का इरादा कैंसिल कर दिया क्या? रोनित चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंचता इससे पहले ही मोहित ने पीछे से उसको पकड़ लिया और भयानक अंदाज में हंसा। आज इतने दिनों बाद ताजा खून पीने को मिलेगा। बचाओ बचाओ! इतना सुनते ही मोहित ने अपने तेज दांत रोनित की गर्दन पर गाड़ दिए और उसका खून चूसने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने रोनित का सारा खून चूस लिया और कुछ देर तक छटपटाने के बाद रोनित ने दम तोड़ दिया। वैम्पायर हाउस में आपका स्वागत है। लगता है ये रोनित सारा माल अकेला लेकर फरार होना चाहता है। 1 घंटा तो हो चुका, अभी देखती हूँ कि ये है कहाँ पर।
कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और हॉल में पहुंची। यहाँ तो कोई नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई। यहाँ क्या कर रही हो दिव्या, कुछ चाहिए था? सुनकर दिव्या ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, यस मैम, वो मुझे प्यास लगी थी। आओ मेरे साथ, मैं तुमको पानी पिलाती हूँ। कहकर अनीता ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ ले गई। उसने दिव्या का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और किचन तक पहुंचते हुए वो दर्द करने लगा था। मैम मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। सुनकर अनीता ने जैसे ही दिव्या से नजरें मिलाई, दिव्या के मुंह से चीख निकल पड़ी। अब अनीता भी पिशाच बन चुकी थी और लाल आंखों से भयानक अंदाज में दिव्या को देख रही थी। उसके दांत भी खूंखार हो चुके थे। दिव्या का हाथ उसने ऊपर उठाया और उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए। दिव्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो अब अधमरी सी हो चुकी थी और अनीता ने उसको जैसे ही छोड़ा वो जमीन पर गिर पड़ी। एक दर्दनाक चीख के साथ दिव्या ने अपना दम तोड़ दिया और फिर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। राहुल अभी भी अपने कमरे में बेखबर बैठा हुआ था और वहां सृष्टि पहुंची। ये दोनों का तो पता नहीं चल रहा कहाँ है। 1 घंटे बाद उठने को बोला था। मैं भी रोनित की ही कॉल का वेट कर रहा था। कोई नहीं बचाएगा। मोहित और अनीता को अपने पीछे पिशाच के अवतार में खड़ा देखकर सृष्टि डर गई और भागकर राहुल के पास पहुंची। सृष्टि और राहुल दोनों डर गए और मोहित और अनीता ने उन पर हमला कर दिया। मोहित राहुल के ऊपर झपटा और उसे लेकर बेड पर जा गिरा। अभी वो उसकी गर्दन पर दांत गड़ाने ही वाला था कि उसका हाथ तकिए के पास रखे हुए राहुल के चांदी के चाकू से टकरा गया। मोहित चिल्लाते हुए उससे दूर हट गया। राहुल समझ गया कि ये पिशाच है और पिशाच चांदी से दूर रहते हैं। राहुल ने झट से वो चाकू उठाया और मोहित की तरफ पॉइंट किया। फेंक दे उसको, फेंक दे। राहुल ने देखा कि अनीता सृष्टि के ऊपर है और उसकी गर्दन पर दांत गड़ाने ही वाली है। उसने भागकर अनीता की कमर में चाकू मारा और वो चिल्ला उठी। वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिरी और तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था वो नीला था। राहुल ने जल्दी से सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। मोहित गुस्से में उनके पीछे भागा। वो लोग जैसे ही मेन डोर तक पहुंचे, मोहित उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तुमने मेरी अनीता को मारा है, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। कहकर उसने राहुल का हाथ मोड़ दिया, जिससे कि चाकू छटक कर दूर जा गिरा। फिर सृष्टि को धक्का देकर वो राहुल पर झपटा। उसने राहुल के मुंह पर नाखून मारकर उसको घायल कर दिया था और अब उसकी गर्दन पर हमला करने ही वाला था। ओह गॉड, प्लीज हेल्प अस। हम आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। कहकर सृष्टि ने जमीन पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और फिर भागकर मोहित की गर्दन पर चला डाला। मोहित भयानक आवाज में चिल्लाता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे उसके शरीर से भी नीला नीला जहरीला खून निकला और वो भी खत्म हो गया। चलो सृष्टि, जल्दी से यहाँ से निकलते। कहकर राहुल ने सृष्टि का हाथ थामा और दोनों रात में ही आंखों में डर और दिल में खौफ लिए वहां से दूर भाग निकले।